शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
विगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतिर जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में गीता रूपी भगवद्वाणी के अलौकिक प्रकाश में सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का व्याख्यान चल रहा है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय के 20 श्लोक है। एक एक श्लोक के 4-4 चरण हैं। एक एक चरण के 8-8 शब्द हैं, अक्षर हैं। एक एक अक्षर में भगवान की करुणा, भगवान का वात्सल्य भरा हुआ है।
कल हमने 15वें अध्याय के 4 श्लोक का व्याख्यान श्रवण किया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक आलोक में उनके पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में 5वें श्लोक का व्याख्यान श्रवण मनन पठन करेंगे। श्री भगवान बोले, भैया, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम वयम तत्। निर्माण मोहा, शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से अपने स्वयं का मान आदर मान लेता है और उसमें फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, इसलिए वे शरीर के मान आदर से प्रश्न नहीं होते हैं। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें कैसे हो सकती है? शरीर में मोह रहने के कारण ही मान और आदर की इच्छा होती है। शरीर को मैं मानने के कारण ही मान और आदर की इच्छा होती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से मेरे केवल भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मात्र भगवत प्राप्ति का भगवत प्रेम का लक्ष्य होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से भगवान के भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं। उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित संग दोषा, भगवान में आकर्षण होना, प्रेम, भगवान में प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। भगवान की ओर अगर मन खींचता है, प्रभु की ओर मन खींचता है, प्रभु मीठे लगते हैं, अपने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसका नाम प्रेम है। और अगर संसार अपना लग रहा है, मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसका नाम आसक्ति है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आसक्ति इन समस्त दोषों का मूल है। केवल भगवान के परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। जित संग दोषा, आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में आगे विनिवृत्त कामा शब्द भी अलग से आया है। अध्यात्म नित्या, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है।
इस प्रकार अहमता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक सर्वप्रकाशक सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय, अमुक नाम जाति आदि का हूँ। इस तरह से वर्ण आश्रम संप्रदाय नाम जाति आदि के अपनी स्थिति मान लेते हैं। उनके आश्रित अपना अस्तित्व मानना ही उनमें स्थित होना है। परमात्मा के आश्रित अपना अस्तित्व मानना परमात्मा में स्थित होना है। अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ये बेचारे बंध जाते हैं, जबकि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान की और मेरी एक ही जाति हैं, भगवान नित्य है, मैं भी नित्य हूँ, मेरा और भगवान का संबंध नित्य है। ऐसी जो मान्यता है वो वास्तविक मान्यता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।